हेलो बच्चों, वेलकम टू करंट अफेयर्स इन जनरल नॉलेज सीरीज। आज के इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो की कंटिन्यूटी के साथ ही आज यहाँ पे टॉपिक करेंगे करंट अफेयर्स थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर। तो अप्रैल मंथ में जो बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं तो उसके तहत यहाँ पे हम उस टॉपिक को क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपको बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होगा। वहां पे एमसीक्यू अगर पूछेगा तो डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको आंसर करने में आसानी होगी। तो अब चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वेटलैंड्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे एक्ट एज ए नेचुरल प्यूरिफायर। ऑप्शन ए वाटर प्यूरिफायर, ऑप्शन बी वोल्केनो स्टेबलाइजर, ऑप्शन सी ऑयल रिजर्वर्स, ऑप्शन डी मिनरल माइंस। तो यहाँ पे जैसा कि बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि वेटलैंड क्या है, तो ये है हमारा फ्रेश वाटर का, जहाँ पे जो प्रवासी पक्षी आते हैं उनके पानी पीने की सुविधा को यहाँ पे प्रदान किया जाता है। तो ये क्या है, वेटलैंड्स आर मेनली वाटर प्यूरिफायर। सो इसके तहत क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाटर प्यूरिफायर। अब चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन। ऑप्शन ए 5 अप्रैल, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 10 अप्रैल, ऑप्शन डी 12 अप्रैल। तो यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बच्चों मैं बता दूं कि अप्रैल मंथ में बहुत सारे ऐसे इंपोर्टेंट इंटरनेशनल डेज आए जो वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है। तो एग्जाम में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पूछे जाते हैं, बहुत सारे इंपोर्टेंट डेज के बारे में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे मतलब विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो वो है राइट आंसर 7 अप्रैल, which is given in option B. So option B is the right answer for this question. अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड एवरी, ऑप्शन ए 5 ईयर, ऑप्शन बी 8 ईयर्स, ऑप्शन सी 10 ईयर्स, ऑप्शन डी 12 ईयर्स। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में बताया था कि सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत यहाँ पे जनगणना होता है, और पहली बार जनगणना हुआ था 1951 में, आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पे हर एक 10 साल के बाद सेंसस जनगणना किया जाता है भारत में, और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10 साल। तो आज से पहले जो लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया हुआ था वो हुआ था 2011 में, बट कुछ कारण बस बीच में कोरोना आ गया, तो एग्जैक्टली 10 साल के बाद यह जनगणना नहीं हो पाया। लेकिन अभी चल रहा है, 2026 में चल रहा है, आप भी उसमें जरूर भागीदारी ले। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी 10 इयर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आर रिलेटेड टू। ऑप्शन ए माइनिंग पॉलिसी, ऑप्शन बी पॉल्यूशन कंट्रोल, ऑप्शन सी डिफेंस स्ट्रेटजी, ऑप्शन डी रेलवे रिफॉर्म्स। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि जो भी प्रदूषण होता है उसमें प्लास्टिक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि मिनिमम प्लास्टिक यूजेज में हमारा काम हो। अगर बिना प्लास्टिक यूज किए हमारा काम हो जाता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अर्थ के पॉल्यूशन में यह इजिली सॉल्युबल नहीं है। तो इसलिए पॉल्यूशन का सबसे बड़ा ये कंपोनेंट है। तो इसी के लिए, इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी कंट्रोल बोर्ड रूल बनाते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि प्लास्टिक वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, जो रिसाइकल होने वाला है उसको कैसे रिसाइकल हो, और उसके तहत कम से कम प्रदूषण में हमारा काम चले। अगर प्रदूषण नहीं हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसके लिए क्या होगा राइट आंसर? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो रूल बनाते हैं उसे बोलते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। So option B is the right answer for this question. अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंबेडकर जयंती is celebrated on ऑप्शन A 10th अप्रैल, ऑप्शन B 14th अप्रैल, ऑप्शन C 18th अप्रैल, ऑप्शन D 21 अप्रैल। तो बच्चों मैं बता दूं कि अंबेडकर जयंती महाराष्ट्र में बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे तो पूरे देश में मनाया जाता है, इवन कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, हर एक जगह पे अंबेडकर जयंती, दिल्ली में हर एक जगह पे अंबेडकर जयंती को मनाया जाता है। लेकिन इन 2-3 राज्यों में कुछ विशेष रूप से मनाया जाता है। तो यह किस दिन आता है? तो ये अप्रैल में आता है।
अप्रैल के 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन है जिसे आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करें। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा एंटी सबमरीन वॉरफेयर which is called as a ASW in the short form. Crafts are mainly used to counter fighter jet, option B ballistic missile, option C submarine, option D satellite। तो बच्चों आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। तो यहाँ पे एंटी सबमरीन वॉरफेयर मतलब कि सबमरीन को एंटी करने के लिए, उसको इनकाउंटर करने के लिए, तो जब समुद्र में हमारे दुश्मन देश का जहाज सबमरीन अगर हमारे क्षेत्र में आता है हमें डैमेज करने के लिए, तो उस समय में ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट वहां पे एक्टिव होता है और उसे वहीं पे ध्वस्त करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट आर मेनली यूज्ड टू काउंटर किसको, तो सबमरीन। किसका होगा वो सबमरीन, तो हमारे दुश्मन देश का होगा। तो यहाँ पे इसके लिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सबमरीन। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन विच इज कॉल्ड एज अ फाइड। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फाइड का फुल फॉर्म भी बताया था और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है वह भी बताया था, तो वह भी वीडियो आप जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे पूछा है द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाइड रिसेंटली on 25th April 2026 become a member of which organization। तो ये करंट अफेयर्स के तहत पूछने की चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि गेम से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ऑप्शन बी में दिया है इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन जिसे शॉर्ट फॉर्म में IWGA भी कहते हैं, ऑप्शन सी फीफा काउंसिल, ऑप्शन डी कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स अथॉरिटी। तो बच्चों मैं बता दो कि ये जो फाइड क्या है, तो इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है फॉर चेस गेम। तो यहाँ पे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन विच इज कॉल्ड ऑफिशियली द फाइड रिसेंटली ऑन 25th अप्रैल 2026 को शामिल हुआ, बिकम ए मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका राइट आंसर है इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन जिसे IWGA भी कहते हैं। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे टास्क भी दे रहा हूं कि IWGA क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यह आपको जानना जरूरी है। तो आप सर्च करके अपने नोटबुक में उसके बारे में जरूर लिखें और हमारे चैनल पे भी कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट करें और हमें बताएं कि IWGA क्या होता है और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन इंडस्ट्री was observed on option A 18th April, option B 20th April, option C 21st April, option D 23rd April। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि आपने वुमेन्स डे का नाम सुना होगा, यहाँ पे ये वुमेन्स डे नहीं है, ये उससे हटके है। क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन इंडस्ट्री, मतलब कि जहां पे काम करने के लिए मेन वुमेन जाते हैं तो वहां पे वुमेन की भागीदारी को, पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इन इंडस्ट्री वाज ऑब्जर्व ऑन, और इसका आंसर होगा राइट आंसर 21st अप्रैल विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। 21st अप्रैल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे, और ये सब आपको नोट करना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी अप्रैल मंथ जस्ट पास हुआ है, फिर मई मंथ चलेगा, फिर जून में RAMC का एग्जाम है। तो अभी जो भी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई सब में जो भी मेन इंपोर्टेंट डेज होता है इंटरनेशनल डे के रूप में, वर्ल्ड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो उन सब का बहुत ही इंपोर्टेंस है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए यह जानना बहुत ही जरूरी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज डे is observed on option A 16th April, option B 18th April, option C 22nd April, option D 25th April। तो बच्चों मैं बता दूं कि वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में
जिस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है वो दिन है 18th ऑफ अप्रैल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अर्थ डे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की सुरक्षा के लिए काम किया जाता है कि अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन ऑप्शन ए 20th अप्रैल, ऑप्शन बी 21st अप्रैल, ऑप्शन सी 22nd अप्रैल, ऑप्शन डी 24th अप्रैल। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है अर्थ डे। मतलब पूरे ब्रह्मांड में जो पृथ्वी को बचाने के लिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा डैमेज नहीं, सुरक्षित रहे, इसके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किस दिन किया जाता है? 22 अप्रैल को, which is given in option C. So option C is the right answer for this question. अब आई आपकी बारी। तो आज हमने पूछा है आपसे टेस्ट योर सेल्फ के तहत क्वेश्चन क्या है? द स्माइल स्कीम इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए वुमेन एम्पावरमेंट, ऑप्शन डी बेगरी रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन सी स्टार्टअप प्रमोशन, ऑप्शन डी सोलर मिशन। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये स्माइल स्कीम सरकार के द्वारा शुरू किया गया स्कीम है। तो यह किस चीज के लिए काम करता है, क्या चीज से रिलेट करता है, आपको इसका आंसर देना है। कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पूछा जाता है, तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया है और आपकी जानकारी भी इससे बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने नोटबुक में भी नोट करें, साथ में हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका सही आंसर टाइप करें, ताकि हमें पता चले कि आप भी मेरे साथ साथ मेहनत कर रहे हैं, अपनी जानकारी को बढ़ा रहे हैं, अपने करंट अफेयर्स को अपडेट कर रहे हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सके जो भी पूछा जाए। सो आई होप you enjoyed this video. Now thank you very much for watching this video. Thank you again.